दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। नवीन जिंदल के सहयोग से 16 टन का लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर आज राधौगढ़ पहुंच गया। पूर्व मंत्री एवं राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने टैंकर सहित पूरी व्यवस्था प्रशासन को सौंप दी। इसमें लगभग 1200 ऑक्सीजन सिलेंडर गुना जिले के लिए रहेंगे, 300 सिलेंडर राजगढ़ के लिए और 100 सिलेंडर अशोकनगर के लिए रहेंगे। कोरोना काल के दौर में ऐसा लग रहा है जैसे मुसीबतों का दौर हो। जरूरत इस बात की है कि तमाम समाज सेवी अपने स्तर पर लोगों की मदद करें, जिससे जो बन सकती है वे सेवा कर सकता है। ऐसा ही कुछ चाचौड़ा में देखने को मिला, जहां एक लकड़ी व्यापारी ने 40 क्विंटल लकड़ी जरूरतमंदों के लिए मुक्तिधाम हेतु दान दे दी। वर्तमान में देश एवं प्रदेश के साथ साथ राज्य में भी कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है, जिसकी रोकथाम हेतु शासन द्वारा नए नए आयाम किए जा रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में कई लोगों के मन में सहयोग की भावना बलकती है। कुछ लोग सूखा राशन देकर, तो कुछ लोग नगद राशि देकर, तो कुछ लोग अस्पताल में इलाज कराकर सहयोग कर रहे हैं। अधिकारियों को देखा जाए तो वे खुद संक्रमित हो रहे हैं, फिर भी जनता के हित में सोच रखते हैं। ऐसी ही भावना के साथ नगर के एक युवा समाज सेवी पत्रकार विष्णु शाक्यवार ने आगे बढ़कर मुक्तिधाम बीनागंज में लगभग 40 क्विंटल लकड़ियां जरूरतमंद लोगों के लिए मुक्तिधाम बीनागंज में डलवाई। बमौरी थाना क्षेत्र अंतर्गत नया डुंगला गांव में एक व्यक्ति पर चना चोरी करने का आरोप लगाकर उसे बंधक बनाकर बेरहमी के साथ उसके साथ मारपीट की गई। आज फरियादी ने एसपी ऑफिस पहुंचकर आवेदन देकर इस मामले की जांच कर उच्च कार्यवाही की मांग की है। गुना पुलिस अधीक्षक ने कोरोना को लेकर जिले वासियों से की अपील। वीडियो के माध्यम से बोले कि मेरा अनुरोध है कि अभी तक आप सभी लोगों ने पुलिस प्रशासन को अच्छा सहयोग दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप देखने में आ रहे हैं कि विगत कुछ दिनों से जिले में संक्रमण का आंकड़ा लगातार कम हो रहा है। विगत दिनों में संक्रमण का आंकड़ा 130 से 140 के आसपास तक पहुंच गया था, जो अब 60 से 70 के आसपास हो गया है। इससे साबित होता है कि अब कोरोना की जंग लगभग जीतने की कगार पर है। हम इस महामारी से जीत की ओर अग्रसर हैं और निश्चित ही जीतेंगे। सभी से पुनः अपील की है कि अपने अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। कुमराज में सख्त लॉकडाउन के चलते अनावश्यक घूमने वाले लोगों पर सख्ती बरती जा रही है। आज कुछ लोगों से जो अनावश्यक घूम रहे थे उनसे कान पकड़ा कर ऐठक बैठक लगवाई। 2 मई रविवार तक बंद रहेगी मंडी। सभी किसान भाइयों से अपील है कि वे मंडी न आएं और अनावश्यक परेशान न हों। 15 जून 2021 तक संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोर्ट बंद रहेंगे। हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दी सूचना। कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने हेतु चाचौड़ा तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने चाचौड़ा बीनागंज और पैची का किया नगर भ्रमण। गुना जिले के चाचौड़ा तहसील के अंतर्गत प्रभारी तहसीलदार विजयपाल सिंह चौहान और नायब तहसीलदार उदयभान सिंह जाटव ने चाचौड़ा बीनागंज और पैची का पैदल नगर भ्रमण कर कोरोना कर्फ्यू का निरीक्षण भी किया। इस दौरान संपूर्ण बाजार बंद मिला। जो दुकानें खुली थी उनको तहसीलदार ने बंद करवाया और सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की और घर में रहने की अपील की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आज जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मांग की कि मध्य प्रदेश सहित गुना जिले में भी स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं। सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। गुना में भी लोग इलाज के लिए और अस्पताल में बेड के लिए लाइनें लगाकर बाहर पड़े हुए हैं। जगह की काफी परेशानी आ रही है। जिला सचिव ने मांग की है कि मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का जनसंपर्क कार्यालय जो अम्बेडकर चौराहा गुना स्थित है को कोविड सेंटर के रूप में तब्दील किया जाए, जिससे लोगों को बेड के लिए भटकना न पड़े। संजय स्टेडियम में लगा राष्ट्रीय ध्वज को उतारा गया। वहीं चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष का कहना है कि राष्ट्रीय ध्वज का कोना फट गया था, जिसके कारण उसे रिपेयरिंग के लिए भेजा गया है। लॉकडाउन के कारण अभी थोड़ा लेट हो रहा है। रिपेयर होने के बाद उसे अपने स्थान पर लगा दिया जाएगा।
नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कराया गया सैनिटाइजेशन। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर कोरोना महामारी से बचाव हेतु विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर के निर्देश पर गुना के नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, जिससे कि कोरोना फैलने से रोका जा सके। खुशियों की दास्तान, क्वारंटाइन व्यक्तियों के मनोरंजन का रखा जा रहा ध्यान। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार एकलव्य आवासीय विद्यालय गुना में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें कोविड जांच के उपरांत व्यक्तियों को तब तक रखा जाता है तब तक उनकी रिपोर्ट न आ जाए। इस दौरान रिपोर्ट का इंतजार कर रहे व्यक्तियों के मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। गुना कैंट के एक सेवाभावी युवा ने एक बार फिर सेवा का काम प्रारंभ किया है। किसी भी परिवार के लोग होम आइसोलेशन में हो या परिवार में कोई दुख की घड़ी आई हो तो भोजन की आवश्यकता होने पर आके सरदार जी से संपर्क कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9755407220। भूसे के ईंधन के रूप में प्रयोग करने पर रोक लगाने के निर्देश। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा कलेक्टर को जारी किया गया पत्र। मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा कलेक्टर को पत्र लिखकर भूसे का उपयोग ईंधन के रूप में करने तथा राज्य से बाहर भूसे के निर्यात पर रोक लगाने के लिए कहा है। पुलिस राजस्व एवं नगर पालिका की टीम द्वारा कोरोना कर्फ्यू का पालन कराया गया। पुलिस राजस्व एवं नगर पालिका द्वारा संयुक्त रूप से नगर में भ्रमण कर कोरोना कर्फ्यू का पालन कराया गया। जिला चिकित्सालय में निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति के लिए 24 घंटे कर्मचारियों की तैनाती। कलेक्टर ने दिए निर्देश, की गई व्यवस्था। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर जिला चिकित्सालय में निर्बाध रूप से विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 24 घंटे विद्युत विभाग के कर्मचारियों की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। करने हेतु 24 घंटे विद्युत विभाग के कर्मचारियों की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। जिला चिकित्सालय में जनरेटर लगाने के लिए लिखा गया पत्र। महाप्रबंधक मध्य प्रदेश विद्युत मंडल गुना द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर चिकित्सालय में जनरेटर व्यवस्था करने की बात कही गई है। आरोन में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दुकान खोलने पर सौरभ पुत्र संतोष जैन आरोन गिरफ्तार। अपराध कायम कर विवेचना जारी। थाना प्रभारी बलबीर सिंह गौर की उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी। आरोन इंडियन गैस एजेंसी के संचालक ने एवं आरोन नगर के डॉक्टर चंद्रेश जैन वेद ने वीडियो जारी कर लोगों से घर पर रहने की अपील की है। कहा कि इस कोरोना महामारी के दौर पर अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। आरोन में विगत 9 साल से बाल स्वयं सेवक द्वारा संचालित निःशुल्क गौशाला आरोन नगर के बड़े जैन मंदिर के पास गौ सेवा संगठन नाम से छोटे मोटे स्वयं सेवकों द्वारा संचालित की जा रही है। बता दें कि यहाँ पर छोटे मोटे स्वयं सेवकों द्वारा पिछले 9 वर्ष से गौ सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर बीमार लाचार असहाय गायों का उपचार निःशुल्क इन बच्चों द्वारा किया जाता है। वैसे तो किसी से उपचार का कोई शुल्क नहीं लेते, पर कुछ नगर के दानदाताओं द्वारा उपचार रत दवाइयाँ दान स्वरूप दी जाती है। आरोन थाना पुलिस द्वारा नगर में निकाला गया फ्लैग मार्च। लोगों से घर पर रहने का पुलिस द्वारा किया गया आह्वान। नवीन जिंदल के सहयोग से 16 टन का लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर आज राधोगढ़ पहुंच गया। पूर्व मंत्री एवं राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने टैंकर सहित पूरी व्यवस्था प्रशासन को सौंप दी। इसमें लगभग 1200 ऑक्सीजन सिलेंडर गुना जिले के लिए रहेंगे, 300 सिलेंडर राजगढ़ के लिए और 100 सिलेंडर अशोक नगर के लिए रहेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि पूरे देश में जिस प्रकार से कोरोना महामारी का संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है, सभी राज्यों में और सभी जगह ऑक्सीजन की बहुत भारी समस्या आ रही है। जब मुझे जानकारी मिली कि हमारे गुना ज़िले में भी और आसपास में भी कमी है ऑक्सीजन की, तो मैं तत्काल उस समय नवीन जिंदल साहब से बात की थी फ़ोन पर, और मुझे उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी क्योंकि नवीन जिंदल साहब ने सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज पर तत्काल मुझे कॉल बैक किया। उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहो। उनका उड़ीसा में राउरकेला में उनके प्लांट से उन्होंने लिक्विड ऑक्सीजन का टैंकर भिजवाया था, जो परसों रात को रवाना हुआ था और आज सुबह मैं गुना में पहुंचा है।
इसकी क्षमता लगभग 16 टन की है। अभी हम यही बात कर रहे थे यहाँ पर, मेरी लगातार कलेक्टर साहब गुना से भी बात हो रही थी और हमने आज यहाँ पर प्रशासन को पूरी व्यवस्था सौंप दी है। हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरि विजयवर्गीय से मेरी बात हो गई थी, जो हमारे सभी लोग हैं वो भी पूरा साथ दे रहे हैं प्रशासन का। इससे लगभग अनुमानित तौर पे ऑक्सीजन के 1500 सिलेंडर इसमें भर पाएंगे, जिसमें मेन लगभग बात ये है कि गुना के लिए कितने मिलेंगे? गुना की लगभग हम ये मान के चले कम से कम 1200 सिलेंडर न्यूनतम गुना के लिए रहेंगे इसमें। और हमें पूरी उम्मीद है कि लगभग 5 या 6 दिन का जो पूरी सप्लाई ऑक्सीजन की है वो इस एक व्यवस्था से पूरी हो जाएगी, जिसमें गुना के साथ साथ चाचौड़ा, बीनागंज, कुमराज, राघोगढ़, आरोन, जामनेर, मकसूदनगढ़, ये पूरी पट्टी भी इससे काफ़ी उसमें लाभ मिलेगा। आज हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं पता करने के लिए कि कितने सिलेंडर हैं पूरे ज़िले में और किस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन डिमांड बढ़ते जा रहा है। राजगढ़ से भी लगभग 200 और 300 के बीच में सिलेंडर आए हैं जो यहीं से भरे जाएंगे, वहाँ पे का ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। 50 से 100 सिलेंडर अशोकनगर से भी आए हैं। तो हमारा तो एक ही कर्तव्य है, एक ही हमारी सोच है कि इस समय में जो पीड़ित परिवार हैं, जो पीड़ित मरीज़ हैं, उनको पूरा इसका लाभ मिले, क्योंकि खबर आ रही है हर जगह से कि कहीं ना कहीं बहुत कमी है अभी भी ऑक्सीजन की, और अगर उसकी हम भरपाई कर पाएँ तो मैं मानता हूँ हम सबके लिए ये एक बहुत ही खुशी की बात तो होगी। आपने एक विपक्ष के नाते ये काफ़ी अच्छा काम किया जी अब सर, दूसरा सवाल ये है कि सत्ता पक्ष जी जो अभी वर्तमान में है, जी उनकी ओर से या उनके प्रतिनिधि मंत्री भी हैं, सभी लोग हैं यहाँ, जी उनकी ओर से पूर्ण प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे? देखिए, ये समय बहुत ही विपरीत समय है। क्योंकि देखने को आया है कि हमने गवर्नमेंट स्थिति देखी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ज़मीनी स्तर पे जाकर मीडिया ने जब हकीकत दिखाया तो प्रशासन पे दबाव डाल के मीडिया को जाने से अंदर रोका गया है। उसकी एक समय सीमा तय कर दी गई है कि मतलब प्रशासन जब चाहेगा तब मीडिया अंदर जाएगा। जी तो ये आप बताइए कहाँ तक उचित है? देखिए, पिछला 1 साल सत्ता पक्ष को मिला था, शासन को मिला था, जिसमें पूरी जो व्यवस्था कोरोना की है हर ज़िले में ठीक करने के लिए, लेकिन आज जो भी अव्यवस्था है ये एक चुनौती हम सबके लिए है, क्योंकि ये बहुत ही विपरीत समय है। मैंने क्या शुभ कार्य किया है, सत्ता पक्ष ने क्या काम नहीं किया है, मैं इन सब बातों पर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये समय ऐसा है कि हम सबको एक होकर काम करना चाहिए। और मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि इसमें हम सबका साथ देके काम करें। मैं कहना चाहता हूँ कि जब मेरी बात कलेक्टर साहब से हुई, उन्होंने तुरंत उनके प्रशासन के माध्यम से एक गाड़ी भी साथ में लगवाई थी सागर से, जो रात तक साथ में रही, और यहाँ पर भी पूरा हमको सहयोग मिला है। बस बात यह है कि हम सबको मिलकर काम करना होगा, क्योंकि बहुत ही विपरीत परिस्थिति है। मुझे तो हर कुछ मिनट में फ़ोन आ रहे हैं, जिसमें किसी को दवाई नहीं मिल पा रही है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है, किसी को अस्पताल नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी भारी समस्या और ऐसे भारी संकट का हम कैसे सामना करें, इसमें कोई भाजपा कांग्रेस नहीं, इसमें हम सबको एक होकर काम करना होगा। और विशेषकर जो पीड़ित लोग हैं, जो ऐसे मरीज़ हैं जिनको व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, उनको हम कैसे बेहतर व्यवस्था दे पाए, ये हम सबका दायित्व होना चाहिए।
कोरोना काल के दौर में ऐसा लग रहा है जैसे मुसीबतों का दौर हो। जरूरत इस बात की है कि तमाम समाज सेवी अपने स्तर पर लोगों की मदद करें, जिससे जो बन सकती है वे सेवा कर सकता है। ऐसा ही कुछ चाचौड़ा में देखने को मिला, जहां एक लकड़ी व्यापारी ने 40 क्विंटल लकड़ी जरूरतमंदों के लिए मुक्तिधाम हेतु दान दे दी। वर्तमान में देश एवं प्रदेश के साथ साथ राज्य में भी कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है, जिसकी रोकथाम हेतु शासन द्वारा नए नए आयाम किए जा रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में कई लोगों के मन में सहयोग की भावना बलकती है। कुछ लोग शुगर राशन देकर, तो कुछ लोग नगद राशि देकर, तो कुछ लोग अस्पताल में इलाज कराकर सहयोग कर रहे हैं। अधिकारियों को देखा जाए तो वे खुद संक्रमित हो रहे हैं, फिर भी जनता के हित में सोच रखते हैं। ऐसी ही भावना के साथ नगर के एक युवा समाज सेवी पत्रकार विष्णु शाक्यवार ने आगे बढ़कर मुक्तिधाम बीनागंज में लगभग 40 क्विंटल लकड़ियां जरूरतमंद लोगों के लिए मुक्तिधाम बीनागंज में डलवाई। कोरोना काल एवं लॉकडाउन के चलते हर एक व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग कर रहा है। वहीं देखने में आ रहा है कि प्रशासनिक अमला भी रात दिन एक कर लोगों का सहयोग कर रहा है। वहीं मन में ऐसा ख्याल आया कि कुछ सहयोग हमको भी करना चाहिए, क्योंकि पिताजी का कारोबार लकड़ी का है। तो मन में आया कि बीनागंज मुक्तिधाम में लगभग 40 कुंटल लकड़ियाँ दान देना चाहिए, जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम में आएंगी। बमौरी थाना क्षेत्र अंतर्गत नया डुंगला गांव में एक व्यक्ति पर चना चोरी करने का आरोप लगाकर उसे बंधक बनाकर बेरहमी के साथ उसके साथ मारपीट की गई। आज फरियादी ने एसपी ऑफिस पहुंचकर आवेदन देकर इस मामले की जांच कर उच्च कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है दादा आपका? कालू राम। कहाँ रहते हैं आप? नेडू मेला। कौन सा थाना लगता है? बमोरी। क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरे चनों का नाम लगा के मारा मुझको, रास्ते में से पकड़ के घर में बांध के। किस तरह का ना? मेरे को रस्सी से बांध दिया पहले तो हाथ, और पर लट्टों से मारा। लट्टों से मार टूट गए 4-5 लट्टे। उसके बाद में पर केबल डोरी से मारा मुझे, केबल से प्लास्टिक की केबल, कपड़े उतार के नहीं और सफा नंगा करके नहीं। मुझे बेहोश करके पटक दिया था, पर काफ़ी दूर ले गए तो कि मर जाने दो, मर जाएगा तो कि खून मत निकलने देना इतना। पर 5 बजे के बाद मुझे कोई पता नहीं, मैं ऐसे धूप में पड़ा रहा बेहोश होकर। कब की घटना है ये? परसों। ये किसके द्वारा मारा गया आपको? मुझको ये राजकुमार। क्यों मारा क्यों गया है? मुझे चनों का आरोप लगाया मुझ पर। किस तरह का आरोप लगाया? आप उनके चनों बेचे तुमने, हमरे सीसी कैमरे में, मैंने कहा सीसी कैमरे में बताओ चने में अगर हूँ तो दूने दूंगा मैं। मैंने नहीं मानी मेरी एक भी बात। मुझे अंदर ले जाके 8-10 जनों ने मारा, जिनका नाम है। चोरी का इल्जाम लगाया? चोरी का इल्जाम लगाया। रात के 12 बजे उस पर छत पे से उतार के चने पेड़ पे ले गए 2 कट्टे। और कैमरे में कह रहे बनिया के में आ रहे, मैं बनिया के पास गया नहीं। और वो कह रहे मैंने कही झूठ बता रहे, मैं सही सा आदमी तो मैं आ गया, पर मुझको मारा उन्होंने बुरी तरह से। आपको क्या कह के बुलाया था घर पे? कि इधर आओ, काम है, पूजन करेंगे। अच्छा, तो आप सीसीटीवी कैमरे में आए उनके में? जी नहीं, कहीं भी नहीं। उनके कैमरे लगे हुए उनके घर पर, सीसी कैमरे। और बनिया जो उसके नाच बेचा है उसने आदमी ने, उसके पास भी उसके यहाँ भी कैमरा लग रहा। कौन गया, कौन किसने बेचा, मुझको सर पता ही नहीं है कुछ भी। तो कब कितने दिन हो गए इस घटना को? परसों की रोज बात है। आपने बेरहमी से मारा गया मुझे। आपने इसकी शिकायत थाने में की बमौरी की? तो क्या वहाँ से क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, उल्टे चले गए तो सारे वाले सुनते ही नहीं है। क्या नाम है आपका? कालू राम। पूरा नाम? कालू राम जी। गुना पुलिस अधीक्षक ने कोरोना को लेकर जिले वासियों से की अपील। वीडियो के माध्यम से बोले कि मेरा अनुरोध है कि अभी तक आप सभी लोगों ने पुलिस प्रशासन को अच्छा सहयोग दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप देखने में आ रहे हैं कि विगत कुछ दिनों से जिले में संक्रमण का आंकड़ा लगातार कम हो रहा है। विगत दिनों में संक्रमण का आंकड़ा 130 से 140 के आसपास तक पहुंच गया था, जो अब 60 से 70 के आसपास हो गया है। इससे साबित होता है कि अब कोरोना की जंग लगभग जीतने की कगार पर है। हम इस महामारी से जीत की ओर अग्रसर हैं और निश्चित ही जीतेंगे। सभी से पुनः अपील की है कि अपने अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। कोरोना काल में आज
सभी परेशान हैं। कोरोना का संक्रमण विगत कई दिनों से हमारे ज़िले में ये देखने में आया था कि काफ़ी ज़्यादा संक्रमण फैला था। इस संक्रमण को देखते हुए शासन के निर्देश पर स्थानीय आपदा प्रबंधन समिति द्वारा अच्छे निर्णय लिए गए लॉकडाउन लगाने के। आप सभी ने उसमें सभी गुनावासियों ने बड़ा अच्छा योगदान दिया और हमने लॉकडाउन को बहुत सफलतापूर्वक संपादन करने का प्रयास किया। यद्यपि उसका पालन कराने में हमें कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ी। हमारे फिक्स पॉइंट थे, हमारी मोबाइल पार्टियां थी, खुली जेल थी, कुछ जगह वाहनों को रोका गया, 188 की कार्रवाई की गई, इस तरह की कुछ विभिन्न कार्रवाई हुई। इसके अतिरिक्त कुछ और अधिक समझाने के लिए और स्वप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए कुछ जगह फूल देकर भी लोगों को समझाया गया। इस तरह के विभिन्न प्रयास हमने किए। क्योंकि लॉकडाउन एक ऐसी व्यवस्था है और जो निकलने वाले हैं वो कोई क्रिमिनल नहीं होते हैं, किसी कारण से या जाने अनजाने में निकल जाते हैं। कुछ लोग जानबूझ के भी निकलते हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई होती है। मेरा अनुरोध है, अभी तक अब सभी लोगों ने लॉकडाउन में बहुत अच्छा सहयोग पुलिस प्रशासन का दिया है, हमारी बातें मानी हैं और अपन देख रहे हैं कि लगातार आंकड़ा कम हो रहा है, संक्रमण का आंकड़ा कम हो रहा है, संक्रमण कम हो रहा है। विगत दिनों में ये 67 तक भी आ गया, उसके पहले कभी 140 तक भी गया है, 130 तक भी गया है। तो अब लगभग हम इसको जीतने की कगार में हैं। आने वाले समय में आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इसी तरह से सहयोग जारी रखिए, लॉकडाउन का स्वयं पालन कीजिए। ये स्वप्रेरणा से ही पूर्णतः पालन हो सकता है। पुलिस की एक लिमिट है, प्रशासन की एक लिमिट है, एक लिमिट तक ही हम आपको ज़बरदस्ती अंदर रख सकते हैं। आप खुद सोच लेंगे कि हम 8-10 दिन अभी कहीं नहीं जाने वाले, तो हम जीत जाएंगे। आसपास के जिलों की अपेक्षा गुना में स्थिति नियंत्रण में है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की बहुतायत है, भरमार है, कोई ऐसी कमी नहीं है। किसी प्रकार का भय किसी को पालने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं भी पर्याप्त मात्रा में है, ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में है, इंजेक्शन भी अपने ज़िले में हमारे सभी अधिकारियों के प्रयासों से निर्बाध रूप से प्राप्त हो रहे हैं, जिनका इस्तेमाल भी हो रहा है। स्वास्थ्य अमला चूँकि कम है और संख्या मरीजों की बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें उस स्वास्थ्य अमले की पूरी मदद करने की आवश्यकता, उनके प्रति सिंपैथी रखने की आवश्यकता है। आपका अपना मरीज होता है जिससे आप परेशान अवश्य होते हैं, परंतु आप उनका भी सोचिए कि वो केवल कुछ एक लिमिटेड अमला कितने ज़्यादा लोगों की सेवा कर रहा है सीमित संसाधन। इसलिए इस तरह से आप सभी लोग प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की मदद करेंगे। हम इस महामारी से निश्चित रूप से जीतने की ओर हैं और निश्चित जीतेंगे। सभी घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आज जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मांग की कि मध्य प्रदेश सहित गुना जिले में भी स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं। सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। गुना में भी लोग इलाज के लिए और अस्पताल में बेड के लिए लाइनें लगाकर बाहर पड़े हुए हैं। जगह की काफी परेशानी आ रही है। जिला सचिव ने मांग की है कि मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का जनसंपर्क कार्यालय जो अम्बेडकर चौराहा गुना स्थित है को कोविड सेंटर के रूप में तब्दील किया जाए, जिससे लोगों को बेड के लिए भटकना न पड़े। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद गुना द्वारा एक पत्र माननीय कलेक्टर महोदय को सौंपा गया है। इसके लिए हम आए थे, जो मेल करने का बोला है या व्हाट्सअप करने का हम कर दे रहे हैं। हम डिमांड ये कर रहे हैं इसमें कि जो माननीय मंत्री महोदय का जो जनसंपर्क कार्यालय है वो काफ़ी स्पेस है, उसमें काफ़ी जगह है, तो हमने डिमांड की है कि उसको कोविड सेंटर के रूप में तब्दील किया जाए। क्योंकि आज गुना ज़िले के अंदर तमाम सरकारी अस्पतालें भरी पड़ी हुई है और लोगों के लिए जगह नहीं है। लोग जगह जगह रोड पर पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन नहीं है, तमाम सारी चीज़ें नहीं है। तो निःशुल्क पूर्ण रूप से इसको कोविड सेंटर बनाया जाए और हम अपेक्षा करते हैं माननीय मंत्री महोदय श्री सिसोदिया जी से कि वो भी इस और जो हम मांग कर रहे हैं उस पर आगे बढ़ कर के कदम उठाते हुए उसको कोविड सेंटर बनाने के लिए वो उस जनसंपर्क कार्यालय को प्रशासन के हवाले करेंगे। मैं मनोहर, जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आरोन इंडियन गैस एजेंसी के संचालक ने एवं आरोन नगर के डॉक्टर चंद्रेश जैन वेद ने वीडियो जारी कर लोगों से घर पर रहने की अपील की है। कहा कि इस कोरोना महामारी के दौर पर अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। आदरणीय उपभोक्ता भाइयों, जैसा आपको पता है कि आपकी सेवा में इंडियन गैस, दीपक इंडियन गैस ऐसी हमेशा तत्पर रही है
होम डिलीवरी पिछले कोरोना काल में भी घर घर दी जा रही, हमेशा तो देते हैं। अभी भी हम विशेष रूप से प्रयास किया है होम डिलीवरी के लिए। आपसे निवेदन है कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, आप बुकिंग करें, सिलेंडर घर पे ही प्राप्त करें, एजेंसी पे आने का प्रयास ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और किसी भी समस्या के लिए आपको कोई परेशानी हो तो मेरा नंबर मैंने सबको दे रखा है, नहीं भी हो तो एक बार मेरा नंबर आप नोट करें, 942256322187। इस नंबर पर कॉल करके मुझे संपर्क करें, मैं तत्काल आपके सिलेंडर की व्यवस्था करूंगा और सदा आपकी सेवा में हूं। और आपसे एक निवेदन है, घर पे रहें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करें और हो सके तो डिजिटल पेमेंट पर ध्यान दें, ज़्यादा से डिजिटल पेमेंट करें, यही आपसे मेरा अनुरोध है। और घर पर रहकर हमारा सहयोग करें, देश का सहयोग करें, यही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, अपील है। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी के लिए एक सुझाव, मैं डॉक्टर चंद्रेश जैन आप सभी के लिए एक सुझाव देना चाहूँगा कि कोरोना एक महामारी के रूप में इस समय विकसित हो चुकी है। ये मानिएगा कि अब हर व्यक्ति कोरोना संक्रमित है, तो हमारी बॉडी की इम्यूनो पावर है कि कोरोना से हम लड़ रहे हैं। हमारे अंदर कोरोना बूस्टअप हो रहा है, हमारी इम्यूनो पावर जब तक है, जब तक हम कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं। अगर हमको कोरोना है, कोई हमारे संपर्क में आता है तो उसकी इम्यूनो पावर जो कम है उस पर कोरोना और ज़्यादा जाएगा और उसका सत्यानाश कर देगा। हम अपनी इम्यूनो पावर से उससे लड़ सकते हैं, लेकिन संपर्क में आने वाले को हम नहीं बचा सकते हैं। तो मैं सलाह देना चाहूँगा कि हर व्यक्ति जो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, अस्पतालों से बचें, भीड़ भाड़ से बचें, मास्क का यूज़ करें, हैंड सैनिटाइजर के यूज़ करें और जहाँ तक संभव हो सकता है कहीं भी यात्रा ना करें और ना ही कभी आपने यहाँ आने वाले रिश्तेदार को या आपके यहाँ मिलने जुलने वालों को अभी घर पे आने के लिए सलाह न दें। ये बेटर होगा, ये हमारे लिए बेटर होगा, हमारे देश के लिए बेटर होगा। हम मोदी जी के संकल्पों को पालन करें, मोदी जी की शिक्षा जो दी जा रही है। इस समय अगर देखा जाए कि मोदी जी ने अगर राम का कोई अवतार देश में है तो सिर्फ मोदी है जिन्होंने देश की स्थिति को अच्छी तरह से बचाए रखा है। मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा, अजय डॉक्टर होने के नाते मैं इससे सेवाएं दे रहा हूँ, मैं कोरोना फाइटर के रूप में लोगों को सेवाएं दे रहा हूँ, लेकिन सेवाएं सिर्फ क्लिनिक के बाहर से ही सेवाएं दे रहा हूँ। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, गुजारिश है कि आप सभी सुरक्षित रहें, घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करें। थैंक यू। सोनाली केबल सब्सक्राइबर्स, स्टार स्पोर्ट्स पर धमाकेदार क्रिकेटिंग एक्शन का मजा लेने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें सोनाली हिंदी वैल्यू पैक। एक्टिवेट करने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 07542404509 पर। एक बार शेर के मुंह खून लग गया, 5 बार जीतने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा तो लालच बोरी वाला है। नो बालक, वीवो IPL में इंडिया का नया मंत्र है, अगर लालच से जीतने की भूख बढ़ती है तो लालच इज कूल। तो हिटमैन हैट्रिक लगाएगा। किसका मंत्र काम आएगा ये तो वीवो IPL ही बताएगा। 9 अप्रैल से लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। सोनाली केबल सब्सक्राइबर्स, स्टार स्पोर्ट्स पर धमाकेदार क्रिकेटिंग एक्शन का मजा लेने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें सोनाली हिंदी वैल्यू पैक। एक्टिवेट करने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 07542404509 पर।